गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपको हम क्या नाम है एनालिसिस के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका टाइप्स ऑफ पेन। पेन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है? टाइप जो पेन होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है नॉसियोपेप्टिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन, इडियोपैथिक, है ना। न्यूरोपैथिक का मतलब समझ गए होंगे, न्यूरोपैथिक मतलब सीएनएस और से रिलेटेड टॉपिक है ना। तो सीएनएस रिलेटेड है, सीएनएस से मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। ब्रेन रिलेटेड, ब्रेन स्पाइन कॉर्ड रिलेटेड। इडियोपैथिक मतलब अननोन, है ना। कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। अननोन मतलब कोई इसका कारण हो सकता है, जैसे कि एंजाइटी होती है, स्ट्रेस की वजह से भी पेन हो रहा है ना। न्यूरोपैथिक पेन या जैसे बर्निंग की वजह से हुआ है ना। स्टेबिंग पेन, उसमें क्या होगा, सीएमएस क्या होगा, सीएनएस क्या होगा, आपका डैमेज होगा। दैट्स क्लियर। अब होता है नॉसियोपेप्टिक पेन, आपने सुना नहीं होगा कभी, है ना। नॉसियोपेप्टिक वह पेन होता है कि मान चलिए, हाँ, नॉसियोपेप्टिक पेन क्या होता है? नॉसियोपेप्टिक पेन वो पेन होता है कि आफ्टर इंजुरी दैट कॉज टिश्यू डैमेज, है ना। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेन होता है ना। जैसे कि आपको कोई इंजरी हुई, है ना। इंजरी होने के बाद तुरंत ही क्या नाम है, आपको पेन होने लग गया, है ना। जिसमें क्या नाम है, जो आपकी जो नर्व एंडिंग है वो एक्टिवेट हो गई। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो जो नर्व एंडिंग एक्टिवेट हो तो आपकी जो सिग्नल कहाँ सेंड होंगे, ब्रेन में जाएंगे। ब्रेन में जाएंगे, नहीं जाएंगे? अब ब्रेन में जाएंगे तो वहाँ से आपको क्या नाम है, रिसीविंग मिलेगा, है ना। तो रिसीविंग जब मिलेगा तो जब आपको क्या नाम, पेन सेंसेशन फील होगा। मान चलिए आपको किसी ने सुई चुभई, इंजरी हुई है आपकी, है ना। इंजरी हुई तो जो आपके सिग्नल्स वो कहाँ जाएंगे, है ना। सिग्नल कहाँ जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे, जाएंगे नहीं आएंगे? अब सिग्नल्स आपके ब्रेन से गए, ब्रेन से फिर वापस क्या नाम जब आएंगे, जब आपको पेन फील होगा, है ना। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेन है ना। इसमें जो होता है वो केमिकल पेन हो या थर्मल या मैकेनिकल। केमिकल बर्निंग हो जाए, है ना, थर्मल बर्निंग हो जाए, मैकेनिकल बर्निंग हो जाए। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्निंग कौन सा होता है, तुझे पता है? थर्मल पेन, थर्मल बर्निंग, है ना। ओके, क्लियर। इसके बाद क्या नाम है, हम पढ़ते हैं एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन, है ना। टू टाइप्स के पेन होते हैं। पहला है एक्यूट पेन, दूसरा है क्रॉनिक पेन। तो एक्यूट पेन में क्या होता है, हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, रेस्पिरेटरी भी इंक्रीज होगी और बीपी क्या नाम, बढ़ी हुई होगी। क्रॉनिक पेन में इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्रॉनिक पेन में हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और बीपी तीनों ही क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। और एक्यूट पेन में हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी और बीपी क्या नाम होंगी, इंक्रीज होंगी। दूसरा एक्यूट पेन में क्या होगा, नोजिया होगी, है ना। और क्रॉनिक पेन में क्या होगा, डिप्रेशन होगा नहीं होगा? क्योंकि भाई यदि मान चलिए क्रॉनिक पेन हुआ, मान चलिए कैंसर से रिलेटेड पेन है तगड़ा, तो भाई व्यक्ति का नाम है यार, वो तो सोचेगा कि यार मैं तो अब सही नहीं हो पाऊंगा, है ना। अब सही नहीं हो पाएगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा, नहीं जाएगा, तनाव में चले जाएगा, वो जाएगा नहीं जाएगा। उसी तरह एक्यूट पेन में क्या होगा कि उसको नोजिया, वॉमिटिंग्स वगैरह होंगी, है ना। उसको क्या नाम है, दर्द हुआ, है ना। दर्द होने के बाद क्या नाम है, एंजाइटी फील होगी। एंजाइटी फील होने के बाद क्या नाम, उसको जैसे पसीना भी होगा, डायपोरोसिस होगी, बिल्कुल देखूँ दे रखा है, डायपोरोसिस होगी, है ना। पीपल्स की डायलेट हो जाएंगी, होंगी नहीं होंगी? और परंतु इसमें क्या होगा कि जो पेन होगा, क्रॉनिक पेन होगा, वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला होगा एंड डल परसिस्टेंट पेन होगा। कैसा होगा, डल टाइप का पेन होगा, डल परसिस्टेंट पेन होगा और लंबे समय तक चलेगा वो पेन। समझ में आ रहा है, जैसे कि कैंसर में चलता है ना। और इसमें जो पेन चलता है वो कम समय के लिए चलेगा, परंतु जो पेन जो चलेगा उसमें आपकी जो प्यूबल्स से क्या होंगे, डायलेट हो जाएंगी। कैसे होंगे, डायलेट होंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। और जो आपका ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ जाएगा? ग्लूकोज लेवल बढ़ने का मेन मकसद ये होता है कि पेन हुआ है आपको, वन चलिए अब पेन हुआ है, एंजाइटी फील हो रही है आपको, है ना। उसके लिए एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? पसीना बाहर निकल रहा है ना। पसीना बाहर निकल रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब पसीना बाहर निकल रहा है आपका, है ना। तो आपके शरीर में से जो क्या नाम है, बीएमआर रेट बढ़ी है आपकी, बीएमआर बढ़ी थी, अब बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ी है, तो आपको जो ग्लूकोज उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो आपका ग्लूकोज लेवल की क्या नाम है, ग्लूकोज लेवल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। ओके, अब पेन असेसमेंट देख लेते हैं। पेन असेसमेंट क्या है? पेन असेसमेंट कैसे करते हैं? पहला है ऑनसेट ऑफ पेन, मतलब तुरंत जो पेन हुआ है, फिर उसकी लोकेशन देखेंगे, पेन कहाँ पे हुआ है। पेन असेस करेंगे ना हम, जो भी कोई भी हम पेन को असेस करेंगे कि सबसे पहले हमको पेन कहाँ चेक करना है कि पेन किस ऑनसेट हुआ है, कहाँ पे हुआ है वो। फिर उसकी लोकेशन चेक करेंगे, फिर उसकी जो गहराई देखेंगे, मतलब कि जो पेन है वो कितना अंदर तक हुआ है, उसका दर्द हुआ है, वो किसने सुई, जो मान चलिए कोई सुई है, मान चलिए, है ना। तो उसको क्या नाम है, जो पेन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है ना, उसकी लोकेशन देखेंगे। फिर वो जो पेन हुआ है कहीं वो सुई चुकी है, कितनी अंदर तक तो नहीं चलेगी ये, है ना। फिर उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तो नहीं कहीं। तो उसका ड्यूरेशन चेक करेंगे कि जो पेन ने कितने लंबे समय तक ये हुआ है। जैसे मान चलिए इसमें बता रहा है कि क्रॉनिक पेन में क्या था, लॉन्ग ड्यूरेशन चलता है, एक्यूट पेन में क्या चलता है, शॉर्ट ड्यूरेशन तक चलता है। दैट्स क्लियर।
फिर सीवियरिटी देखेंगे कि वो क्या नाम है, एक्यूट है या सीवियर है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मतलब कि क्या है, क्रॉनिक का मतलब क्या है, सीवियर। क्रॉनिक मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा पेन हो गया है उसकी, है ना। सीवियरिटी मतलब माइल्ड मॉडरेट सीवियर सुना है आपने, कि माइल्ड लेवल पे तो नहीं है, मॉडरेट लेवल पे तो नहीं है, सीवियर लेवल पे तो नहीं है, वो चीज़ नहीं। और उसके बाद उसकी जो पेन है वो पेशेंट को हुआ उसकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करेंगे, ठीक है। ओके, अब आ जाता है ओपिएट एनालिसिस में। क्या आता है ओपिएट एनालिसिस? कौन कौन से आपकी, मॉर्फिन है ना, फेंटेनिल है ना, मिथाडोन है, कोडीन सल्फेट है, ऑक्सीकोडीन है, हाइड्रोमॉर्फिन है, अल्ट्रानेट है और मेब्रोडीन है। समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके पर्पस समझ लेते हैं। ये तो बता दें ओपिएट कौन कौन से हैं, मॉर्फिन है, फेंटेनिल है, मिथाडोन है। फेंटेनिल क्या है, एक तरह गैस फॉर्म में आती है ना। कोडीन सल्फेट है, ऑक्साकोडाइन है, ठीक है, हाइड्रोमॉर्फिन है, अल्ट्रानेट है, मेब्रोडीन है। अब इसके पर्पस पढ़ लेते हैं। पर्पस क्या है इसके, पेन कम होने के जो इसके कारण पर्पस क्या है, वो पेन रिलीव करेगा। पेन को क्या करेगा, रिलीव करेगा विदाउट प्रोड्यूसिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब कि जो ओपिएट्स होते हैं जितने भी होते हैं, बिना किसी आपके अनकॉन्शियस होने के वो आपको क्या करते हैं, जो पेन से निजात देते हैं तुरंत ही, है ना। पेन से क्या दे देंगे, निजात दे देंगे वो तुरंत ही, विदाउट प्रोड्यूसिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियस नहीं होना पड़ेगा आपको। कॉन्शियस रूप में यदि आपको मॉर्फिन दे दिया तो मॉर्फिन देने के बाद तुरंत ही आपको क्या मिल जाएगा, तुरंत ही आराम मिल जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आ रही है? ओके, इसके हम साइड इफेक्ट पढ़ लेते हैं। साइड इफेक्ट क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, है ना, होगा नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी आपको, एक्यूट पेन में और क्रॉनिक पेन में डिफरेंस बताया था। हार्ट रेट डिक्रीज, रेस्पिरेटरी इन बीपिंग इंक्रीज। जो क्रॉनिक पेन में तीनों चीज़ें कम हो रही हैं, समझ नहीं है। क्रॉनिक पेन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी भी कम हो रहा है, बीपी भी कम हो रहा है। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी यदि किसी व्यक्ति कम हो रहा है क्रॉनिक पेन से, है ना, तो उसके साइड इफेक्ट होगा नहीं हुआ। रेस्पिरेटरी कम हो रहा है मतलब कि उसके रेस्पिरेटरी भी क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। कॉन्स्टिपेशन भी होगा, है ना, क्योंकि उसमें यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होगा। मान के चलिए जो मॉर्फिन हमने दे दिया, मॉर्फिन का जो साइड इफेक्ट क्या है, वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा। क्या करेगा, रेस्पिरेटरी मेन डिप्रेशन। जैसे क्वेश्चन पूछे जाता है नोट सेट में, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक दो बार, कि मॉर्फिन का जो मेन साइड इफेक्ट क्या है, वो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो हमको उसके समय क्या करना है, उसका मॉनिटर करना है, क्या करना है, वाइटल साइन चेक करना है, एंड हैव नैलॉक्सोन अवेलेबल। क्योंकि मॉर्फिन का जो हमको एंटीडोट देना वो क्या है, नैलॉक्सोन देना है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिंग विद अदर CNS डिप्रेसेंट, है ना। तो रेस्पिरेटरी जो साइड इफेक्ट मेन क्या है इसका, मेन जो साइड इफेक्ट है, मेन साइड इफेक्ट है इसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, है ना। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, PNS को स्टिमुलेट कर देगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा। इंश्योर पेशेंट इज एडिक्वेसी हाइड्रेटेड, एनकरेज मोबिलिटी, एडमिनिस्टर स्टू सॉफ्टनर। जब उसको कॉन्स्टिपेशन हो, है ना, एनालिसिस देने के बाद, ओपियोइड एनालिसिस देने के बाद क्या हो, उसको ये उसके मॉर्फिन की चल रही है, मतलब मॉर्फिन एक तरह से मतलब सभी ओपियोइड एनालिसिस के क्या नाम साइड इफेक्ट चल रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो कॉन्स्टिपेशन हुआ, अब कॉन्स्टिपेशन तो उसको स्टू सॉफ्टनर देना नहीं पड़ेगा, है ना, जिससे क्या नाम है, और उसको कहेंगे सर जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पी, और पानी पी के घूम। कहते नहीं है खाना खाने वालों को पानी पीना चाहिए, जिससे क्या नाम है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना हो, गैस की दिक्कत ना हो, ठीक है। उसी तरह जगह यूरिनरी रिटेंशन होगा। क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा, है ना। तो पेशेंट को बोलेंगे हम, या एंकरेज करेंगे पेशेंट को टू बर्ड एटलीस्ट 4 हावरली, है ना। तो कि हम उसको क्या करेंगे, बोलेंगे कि जो यूरिनरी रिटेंशन है वो है, उसको एंकरेज करेंगे वो पानी ज़्यादा मात्रा में पिए, और जितना हो सके वो टॉयलेट बार जाए, ठीक है। उसका इनटेक और आउटपुट हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या है, उसके बाद क्या हो, CNS डिप्रेशन होगा, है ना। CNS का डिप्रेस हो जाएगा, CNS डिप्रेशन हो जाएगा तो हमको पेन ही फील नहीं होगा। पेन फील नहीं होगा तो मेन पर्पज़ तो यही था ना हमारा भाई, हमारा मेन एनालिसिस देने का मतलब क्या था, मेन मुद्दा ये था कि हमारा पेन फील नहीं होगा। ये सीधी बात है। तो CNS डिप्रेशन हो रहा है, सीडेटिव हो रहा है, पेशेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट्स क्लियर। तो क्या हो रहा है, एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड हैजार्डियस एक्टिविटी लाइक ड्राइविंग। मतलब कि जैसे किसी व्यक्ति ने क्या नाम है, मॉर्फिन ले लिया, एंजेसिस ले लिया, और वो उस समय क्या हो जाएगा, मॉर्फिन लेने के बाद क्या होगा, वो उसका CNS डिप्रेशन हो जाएगा, DNS डिप्रेस हो जाएगा। तो क्या नाम है, पेशेंट सीडेटिव हो गया। सीडेटिव पेशेंट को हम कहेंगे कि वो ड्राइविंग ना चलाए भैया, ड्राइविंग वगैरह चलाएगा तो एक्सीडेंट होने की ज़्यादा वो होगा, चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए कार बाइक वगैरह या कुछ चीज़ें ना चलाएं, ठीक है।
तो उसके क्या है, इसकी मेन साइड इफेक्ट क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन एंड सीनस डिप्रेशन। आपका नर्सिंग कंसंट्रेशन क्या करेंगे हम, क्या नर्सिंग हमको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी असेस पेन, हम उसका लेवल ऑफ पेन चेक करेंगे। हमने अभी तुमको बताया ये चीज़ करूँ पेन असेसमेंट में ये चीज़ बताया कि जो हमने ये चीज़ देखी थी हमने कि जो असेस करने हैं उसका पेन, तो पेन हम इतने देखते हैं कि उसका पेन जो हो रहा है वो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी ड्यूरेशन मतलब कितने लंबे समय पे ऐसी मतलब कि वो 1-2 मिनट के लिए कि लंबे समय का चल रहा पेन, सीवियरिटी पेन क्या है उसकी, है ना, ड्यूरेशन सीवियरिटी, और ये चीज़ हम चेक करेंगे। पेन असेसमेंट इसलिए बनाया है इधर वाला, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है दूसरा, ठीक है। उसके बाद टेक बेसलाइन डाटा चेक करेंगे, उसके इनटेक आउटपुट मेंटेन करेंगे, क्योंकि यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है भैया, उसको क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है किसकी वजह से, एनालिसिस देने के ओपीड एनालिसिस देने के चक्कर में क्या है तुमने दी रिटेंशन, उसके इनटेक आउटपुट हमको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। और हमको एंटीडोट भी तैयार रखना है, एंटीडोट इसलिए तैयार रखना है क्योंकि हमको नैलोक्सोन देना है जब उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा हो गया, यदि व्यक्ति को साइड से ज़्यादा हो गया मॉर्फिन देते, तो उसका एंटीडोट तैयार रखना है मॉर्फिन का हमको ना देने के लिए, ठीक है। फिर है एडमिनिस्टर एबी ओपियोइड्स स्लोली, हमको जो भी ओपियोइड्स देते हैं वो स्लोली देना है ना। यदि हम तेज़ तरीके से देंगे तो क्या नाम है, जो भी व्यक्ति को साइड इफेक्ट हो रहा है वो बहुत तेज़ होंगे, स्पीड में होंगे वो। तो हमको सिर्फ मेन मुद्दा ये है भैया ओपियोइड्स देने का कि उसके पेन है रिलीफ हो, तो आ रहा है, तो बस आराम स्लोली ठीक है, कहते हैं ना स्लोली हो जाएगा प्यार भैया, ठीक है। तो बिल्कुल प्यार से आराम से धीरे धीरे देना है। फिर है तीसरा है एजुकेट पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म हाई डोजेज टू वीन ऑफ स्लोली, मतलब क्या है, पेशेंट को ये बताना है कि ये जो आपको ओपियोइड्स दिया गया है मतलब दर्द कम करने के लिए, इसको क्या नाम ज़्यादा मात्रा में ना लें, नहीं तो आदी हो जाएंगे, ठीक है। और आदी हो जाएंगे तो भैया उनको देखो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ये सब चीज़ें होने लग जाएंगी उनकी, ठीक है। तो ये आज का एक टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया, इनमें कोई डाउट हो तो बताइएगा। राधे राधे।